let it bang, bang. नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी के शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर हम जानेंगे लोगों का व्यू। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के बगल वाला लोकसभा क्षेत्र चंदौली के अंतर्गत ये शिवपुर विधानसभा आती है, तो हम उसमें बातचीत करेंगे लोगों का क्या व्यू है। चूँकि चुनाव का मौसम है, सब लोग चुनाव की बातचीत कर रहे हैं, तो आइए हम भी जानते हैं वाराणसी के लोगों से कि उनका क्या मानना है, वो कैसी सरकार चाहते हैं, मौजूदा सरकार उनके लिए कैसी है। तो आइए सीधे चलते हैं लोगों के पास। भाई साहब, आपका क्या नाम? मेरा नाम राजनारायण मौर्य है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, सभी लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमने बेहतर कार्य किया है वाराणसी के लिए और पूरे प्रदेश के लिए बेहतर कार्य किया है, तमाम सुरक्षा व्यवस्था दी है, तमाम तरह के डेवलपमेंट के कार्य किए। क्या मानते हैं, सरकार का दावा सही है? आप नई सरकार चाहते हैं या इसी सरकार को चाहते हैं? पहले तो मेरा विचार ये है कि जो मोदी जी और योगी जो काम किए हैं स्पेशली बनारस के लिए, वो बेजोड़ है। उसका कोई जोड़ नहीं, उसका सरकार से कोई तुलना भी नहीं। पहले की या वर्तमान सरकार की तुलना की बात छोड़ दीजिए, अगर पहले से तुलना करिए तो वर्तमान में वाराणसी के विकास के लिए पूरे इतिहास में आज तक, जब से बनारस मैं जानता हूं, कि इतना विकास किसी ने नहीं किया। और रह गई कानून व्यवस्था की बात, तो कानून व्यवस्था की बात सारे लोग स्वीकार करते हैं कि पहले से बेहतर है। अखिलेश यादव तो ये दावा करते हैं कि बनारस में विकास ही नहीं किया, मेट्रो को यहाँ रोक दिया, नहीं बनाए, और यहाँ पे कई ऐसे विकास कार्य प्रस्तावित थे, जो वरुड़ा पुल का, जो शास्त्री घाट का विकास कार्य था, उसको रोक दिया। वो तो लगातार बोल रहे हैं कि वाराणसी में विकास नहीं हुआ। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री सामने वाले के कार्य को बोले कि मेरे सपने में ये आया था, मैंने इसका उद्घाटन कर दिया, फीता काट दिया। कोई कार्य फीता काटने से पूरा नहीं होता। उनके पिताजी के कार्यकाल का जो बनारस में 5 पुल था, जिसका उद्घाटन उनके पिताजी किए थे। 16 पुल का उद्घाटन उन्होंने किया था, जिसमें 5 बनारस में, सामने घाट, बलुआ घाट, बरैनी घाट और एक और कोई घाट था। मतलब ये पुल था जो उनके पिताजी ने उद्घाटन किया था। और 16 साल बाद उस 5 पुल में से 4 पुल बनारस में बीजेपी वालों ने बनवाया। बीजेपी वालों ने नहीं, मरे कहने का मतलब, ये सरकार ने बनवाया। तो 16 साल का पहले का 16 पुल का उद्घाटन जो 16 साल में पेंडिंग रहा, इस 4 सालों में गवर्नमेंट ने बनवा दिया। एक बात, विकास और कहने के अंतर में ये है, वो ये कहते हैं कि हमने फीता या हमारे सपने में या हमने उद्घाटन बहुत किया, लेकिन बहुत का उनका किया हुआ उद्घाटन वो पूरा नहीं हुआ, वो कभी नहीं ऐसा बताते। ये कोई, खैर ये तो एक राजनीतिक बात हो गई, लेकिन आम आदमी को तो कार्य से मतलब है। नेता तो यही कहेगा कि हम बेटर देन उनसे हैं, मगर डिसाइड तो जनता करती है ना। नहीं, वो बोलते हैं लगातार कि हम पिछड़ों के हक की बात करते हैं, पिछड़े हमारे साथ हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी हाल ही में आए, तो क्या मानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के आने का क्या असर पड़ेगा? आप भी मौर्य समाज से आते हैं, तो उसको कितना आप असरदार मानते हैं? नहीं, पहले अगले और पिछड़े की बात पे आ जाते हैं। वो पिछड़े की बात करते हैं ना, पिछड़े की राजनीति करते करते उन्होंने उनके पिताजी ने एक कार्य शुरू किया था और वो 3 बार मुख्यमंत्री भी रह गए। हम ये कह रहे हैं कि आप अगर अच्छा करते हैं तो आपका तो आगे वाला मौका आप ही का है। आपको सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका काम बोलता है। जो उनका नारा था, जो पिछले विधानसभा में उन्होंने बोला था कि मेरा काम बोलता है, तो आपको सफाई की ज़रूरत नहीं है। आपका काम बोलेगा, जनता आपको वोट देगी। ये लोकतंत्र है। अगर पिछले में अखिलेश यादव जी चुनाव हार गए, जीत गए तो उनकी जिम्मेदारी है, हार गए कौन जिम्मेदारी लेगा? वो उनकी भी जिम्मेदारी उन्हीं की है ना। आगे वो दावा करते हैं, ये इस शासन की बुराई करते हैं, उसमें वो तो पॉलिटिकल मैटर है। लेकिन आप अपनी बुराई, इस शासन की बुराई के बजाय अपनी अच्छाई दिखाइए ना। जनता को तो हर शासन से अच्छाई से मतलब है। इस शासन में अगर बुराई होगा तो जनता ऑटोमेटिक उसका जो है मूल्यांकन कर लेगी। और अखिलेश यादव का मूल्यांकन की जनता ने किया ना, भाजपा वालों ने या ये गवर्नमेंट ने तो किया नहीं। भाजपा वालों ने अखिलेश यादव का तो मूल्यांकन किया नहीं। भाजपा तो उस समय तीसरे नंबर की पार्टी थी। सपा के बाद बसपा थी, तब भाजपा थी। और भाजपा जो है 325 सीट जीत गई, तो उसको जनता ने वोट दिया। अगर अखिलेश यादव जी अच्छा काम किए थे, सारा उद्घाटन किए थे, तो हार क्यों गए? और हार गए
तो पिता की तो जिम्मेदारी थी नहीं ना, वो तो अखिलेश यादव की जिम्मेदारी है ना कि हम हार गए। तो वो अपने हार की जिम्मेदारी और सामने की जीत की जिम्मेदारी दोनों लें। और रह गई बात मौर्य समाज, अगड़े पिछड़े, ये सारा मैटर पॉलिटिकल होता है। नेता के पीछे कोई समाज नहीं जाता, जो जातिवादी राजनीति करते हों वो जाते होंगे। वो लगातार बोलते हैं, ओम प्रकाश राजभर भी आजकल बोल रहे हैं कि केशव मौर्य जी को स्टूल पे बैठा दिया जाता है, स्वतंत्र देव सिंह को फाइबर की कुर्सी बैठा दिया जाता है, बाकी जो बीजेपी के नेता है वो बड़े सोफे पे बैठते हैं। तो इस पे क्या आप मानते हैं, ये कैसी राजनीति, क्या बयान देते हैं वो लोग? देखिए, ये सब जो बातें होती हैं वो नेता लोग आपको ढूंढ के लाते हैं, उसमें वो हमेशा बुराई की दृष्टि देखते हैं कि किसी को स्टूल बैठा दिया और किसी को सोफ़ा बैठा दिया। तो ये तो पहले के शासन में भी चलता रहा होगा। जैसे सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं या राहुल गांधी अध्यक्ष हैं, अखिलेश यादव अगर अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, तो वो तो बट नेचुरल से सोफ़ा पे बैठेंगे। और उनके नीचे के लोग तो क्या सब सोफ़ा पे ही बैठे थे? वो तो स्टूल पे ही बैठेंगे, क्योंकि सबको सोफ़ा तो मिलेगा ना। ये तो बट नेचुरल सी बात है, वो तो होना ही है कि सबको कुछ न कुछ लोगों को स्टूल पे बैठना ही जिसको जहाँ जगह मिलेगी बैठेंगे। वो तो देखने वाले के नज़रिए पे है। अगर वो खुद मालिक बन जाएगा, जिस दिन वो अपने सोफ़ा पर बैठेगा और सामने वाले को स्टूल पे बैठाएगा, ये तो नेचुरल है। लेकिन हमें सामने वाले की बुराई यह दिखती है और अपनी बुराई अपने आप को नहीं दिखती है। और जातिवादी राजनीति अब जो है उत्तर प्रदेश में इसी ने बेड़ा गर्क किया प्रदेश का। जनता में विकास की बात करिए, सबके जो विकास हो, जातिवाद खत्म हो। हम लोग 18वीं शताब्दी में थोड़ी जीते हैं, हम लोग तो 21वीं शताब्दी में जीते हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि योगी जी जातिवाद करते हैं, ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी जातिवाद करते हैं। कैसे इसका निर्णय हो? नहीं, ये तो मैंने बताया ना कि अपना अपना नज़रिया है। हमें सामने वाले का जातिवाद दिखता है, अपना नहीं दिखता है। तो ये तो नज़रिए पर निर्भर है, लेकिन निर्भर नज़रिए पर है, लेकिन फैसला तो जनता करती है ना। अगर योगी जातिवाद करते होंगे या बीजेपी जातिवाद करती है या सपा जातिवाद करती है, इसका निर्णय तो सामने जो चुनाव होगा उसमें जनता कर देगी। बिल्कुल, इसका निर्णय जनता करेगी। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। हम इस समय वाराणसी के शिवपुर विधानसभा में हैं और हमारे साथ ये शिवपुर विधानसभा के कुछ लोग हैं। आइए, क्या नाम है भाई साहब आपका? विक्की। अच्छा, क्या माहौल, क्या देखते हैं इस बार चुनाव में, क्या रहेगा यहाँ पे? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आने वाला चुनाव ही बताएगा क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि इनकी सरकार में जो भी है शिक्षा को पीछे कर दिया गया है। शिक्षा को लेके हर आदमी परेशान है। हमें आपके पैसे, धन दौलत, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी धन दौलत, आपकी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जितने बच्चे शिक्षा पाएँ उनको नौकरी दीजिए। आप नौकरी को लेकर पीछे हटे हुए हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बोल रहे हैं हम 1 करोड़ नौकरियां दे चुके हैं, हमेशा दावा कर रहे हैं। 1 करोड़ नौकरी दिए तो 1 करोड़ नौकरी को आप मुझे साबित कीजिए, मैं जानूं कि यहाँ 1 करोड़ नौकरी कहाँ दिए हैं। आप SC ST वाली की नौकरी जो थी, SC दरोगा की अभी आई थी, हाल ही में आई थी, उसको आप 35 साल से 30 साल कर दिए। क्यों ऐसा किए? उनका जातिवाद से, अपमान सम्मान से, हर चीज़ से उनका SC कोटा जो है कि हमेशा लगा रहता है। SC कोटा से 5 साल पीछे क्यों किए? इसका जवाब है आपके पास? नहीं है तो इसका जवाब दीजिए। जनता आपसे जवाब मांग रही है, क्योंकि आज के दौर में OBC और जनरल, इनके पास तो मान लीजिए आप हैं, जनरल और OBC आप हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो SC ST के लोग हैं, वो पिछड़ी जाति में आते हैं, उनको कौन सपोर्ट करेगा? वो तो एक शिक्षा के बदौलत ही अपने खड़े हैं ना। उनको शिक्षा ही सब कुछ है, उनका मान मर्यादा, इज्जत, मान सम्मान, रोटी कपड़ा मकान सब उनकी। तो SC ST को कहाँ शिक्षा से वंचित कर रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं कि हम भी उनके साथ हैं, उनको हर संभव मदद कर रहे हैं। संभव मदद कर रहे हैं तो उनसे ये पूछिए कि गरीब गरीब क्यों हो रहा है और अमीर अमीर क्यों हो रहा है। जब गरीब गरीब रोड पे आ जाएगा तो अपने खाने पीने के लिए, रोटी कपड़े के लिए महंग रहेगा कि शिक्षा के पीछे भागेगा? आप इसका जवाब हमें दे सकते हैं? है आपके पास? नहीं तो इस सरकार में शिक्षा मतलब क्या दिक्कतें हैं? शिक्षा, कैसी शिक्षा नीति चाहिए थी आपको, या जो नहीं है? बस शिक्षा दिए हैं क्या? नाम कर दिए कि शिक्षा दे रहे हैं। सरकारी में चले जाइए, सरकारी स्कूलों में तो टीचर कुर्सी पे बैठ के नवाबी छाट रहे हैं। क्यों? उनको पढ़ाने का हक है। आपको जॉब किसने दिया? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट आपको जॉब दे रही है तो गवर्नमेंट में जितने भी टीचर हैं उनसे इतना ही पूछा जाए कि उनके बच्चे प्राइमरी को छोड़ CBSE ICSE बोर्ड में क्यों जा रहे हैं। वो भी तो आए प्राइमरी में, उनको भी तो पता चले कि उनके बच्चों को कैसी शिक्षा मिल रही है, वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनको भी तो पता चले। दिन में देखिए 2 वक्त की रोटी मिलती है, नहीं मिलती है, उसमें दाल, आधा दाल रहता है, आधा पानी रहता है। वो कहाँ से आएगा? आधा तो गवर्नमेंट के लोग ही खा जा रहे हैं, तो उन गरीब को कहाँ से मिलेगा? गरीब जो है भैया दिन भर 8 घंटे की जॉब करेगा तो उनको सैलरी जो आधी होनी चाहिए उससे भी कम दे रहे हैं, कंपनियां खा जा रही है। तो इस सरकार को बेहतर मानते हैं या पिछली सरकार जो सपा की सरकार थी उसको बेहतर मानते हैं? मैं किसी सरकार को बेहतर नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ जो भी सरकार है सॉलिड काम करे, हर किसी को जीने का हक दे, हर किसी को खाने का हक। ये तो बोल रहे हैं कि हम लगातार राशन बांटे, तमाम कार्य किए, गरीबों के साथ गरीबों को आवास दिया, तो फिर कहाँ से क्या दिक्कत है?
ये अपने पास से नहीं बांट रहे हैं। गवर्नमेंट इतना दिमाग लगा रही है, बीजेपी अपने पार्ट से नहीं दे रही है, सोच रही है कि अगली सरकार मेरी बने इसलिए फ्री में दिया है। ये फ्री में क्यों दिया है? तेल का रेट क्यों बढ़ा दिया? तेल का रेट बढ़ाने से हर किसी के ऊपर बोझ आ गया है, हर एक चीज़ महंगा हो गया, रिफाइन महंगा हो गया, हर एक चीज़ महंगा हो। कौन देगा इसके जिम्मेदार? कौन है? हम गरीब लोग हैं। बिल्कुल। भाई साहब, आपका क्या नाम है? आप क्या चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं? इस सरकार से संतुष्ट हैं या फिर क्या आपका मानना है? भैया मेरा नाम मंगरू यादव है। मैं देख रहा हूँ 7 साल से 2014 से लेके अभी तक कोई वैकेंसी अभी नहीं निकली, जो निकली लीक हो गई। किसी को नौकरी में 10 करोड़ जनता बेरोजगार घूम रही है 14 से लेके अभी तक। तो ये तो बोल रहे हैं कि हमने 2 करोड़ नौकरियां दे दी 5 साल। 2 करोड़ नौकरियां भैया है कहाँ बताइए? दिखाएं तब न हो। किसको दें? आपको मिला, हमको मिला, उनको मिला, तो बैठ के बेचारा पढ़ के घर में बैठा हुआ है। मैंने ग्रेजुएशन किया है, ITI किया है, MSME लघु उद्योग से मैंने इंजीनियरिंग की है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, इसके बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला, मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ। जो वांड निकलते हैं उसको आप मतलब भरे नहीं थे या क्या दिक्कत? भरने से क्या फायदा जब आप वैकेंसी के साथ साथ वांट रद्द ही करा रहे हैं और उसके साथ एज भी कम कर रहे हैं, तो बच्चे भरेंगे कहाँ से? और जो भी परीक्षा हो रही है उसके साथ लीक हो रहा है, और लीक होने के बाद बच्चे जाएंगे कहाँ? बिल्कुल। तो देखा यहाँ पे युवाओं का मानना है कि बेरोजगारी का मुद्दा वो उठा रहे हैं। आइए कुछ और युवा हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। और आइए, क्या नाम है? सचिन कुमार सर मेरा नाम है। हाँ, तो क्या मानते हैं, क्या सरकार कैसी चाहते हैं? अब ये सरकार कैसी लगी आप? ये सरकार ठीक है। इस सरकार की बुराई करना मुझे कोई शौक़ नहीं है। सरकार ये अच्छी है, माफियाओं पे कार्रवाई कर रही है, सब कुछ कर रही है, अच्छी है। बस इनको कंट्रोल करना है कि बेरोजगारों को रोजगार दें और महंगाई कंट्रोल कर ले। अच्छा, माफियाओं और गुंडागर्दी की नियंत्रित हुई है इस सरकार में, आप मानते हैं? जी बिल्कुल हुई है। और क्या क्या अच्छाई इस सरकार की है जो आप मानते हैं पिछली सरकार की अपेक्षा अच्छा है? सर ये थोड़ा ज़्यादा सर बोलना नहीं चाहेंगे बस सर। आइए कुछ और लोग हैं शिवपुर विधानसभा में, उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? संजय चौबे। अच्छा संजय जी, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री भी वाराणसी में आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, वो दावा करते हैं कि हमने बहुत कार्य कर दिया वाराणसी में, बहुत ज़्यादा विकास किया 5 सालों में, फ्लाईओवर बनवाए, मंदिर। क्या आप क्या मानते हैं सर, इसमें क्या लगा आपको 5 साल की सरकार? देखिए, मंदिर बनवाया, फ्लाईओवर बनवाया, एक आदमी के जीने के लिए यही विकास है। एक आदमी को चाहिए शिक्षा चाहिए, रोज़गार चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आपने अपने संसदीय क्षेत्र में कितनी फैक्ट्रियों की स्थापना कराई जो सरकारी थी? अभी ये आए थे, इन्होंने कहा कि 475 करोड़ की मैं सौगात दे रहा हूँ। 475 करोड़ की सौगात इन्होंने कैसे दे दिया? आप ये जानते हैं कि वो अमूल बहुत बड़ा मालिक है, उसका जो है उद्योगपति है अमूल का मालिक। तो अमूल का लगाया, उन्होंने कहा कि हमने अमूल की फैक्ट्री दी, विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जिससे रोजगार मिलेगा। मिनट सुनिए, अमूल के मालिक ने फैक्ट्री लगाया, इन्होंने यूपी सीडा एक्ट के तहत किसानों की ज़मीन अधिग्रहित करके कौड़ियों के दाम अमूल के मालिक को सौंप दिया। तो ये 475 करोड़ रुपया अमूल के मालिक को कैसे दिया जा सकता है? वो सहकारी संस्था है, वो प्राइवेट है। प्राइवेट को प्रधानमंत्री अपने फंड से दे ही नहीं सकता है। लोन दे सकती है भारत सरकार, लेकिन उसे 475 करोड़ की सौगात देके ये कहना कि मैं बनारस वालों को सौगात दे रहा हूँ, ये तो हास्यास्पद है। वो अगर सरकारी संस्था रहती जी तो उसका फायदा तो यहाँ के लोगों को ही मिलेगा ना, लोग उसमें अपना दूध देंगे। सवाल फायदे का नहीं है, सवाल गुमराह करने का है। गुमराह कैसे किया गया? गुमराह इस तरह से किया गया कि मैंने 475 करोड़ की सौगात दिया। 475 करोड़ का प्लांट तो अमूल लगा रहा है, ये कहते कि मैं अमूल के प्लांट का उद्घाटन किया हूँ और ये बनारस के लोगों को फायदा मिलेगा, तो मैं मानता कि ये सही बात होती। जमीन किसने दिलवाई? जमीन यूपी सीडा एक्ट के तहत किसानों का गला काट कर कौड़ियों के दाम, आज भी किसान अपनी जमीन के लिए रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो क्या किसानों का गला काट कर उद्योगपतियों को बसाना यही विकास है? आप जानते हैं कि भूमि अधिग्रहण कानून बना हुआ है और भूमि अधिग्रहण कानून के तहत पहले के एक्ट में जो ज़मीन 6 साल तक अधिग्रहित नहीं की जा सकती, उस ज़मीन स्वतः ही उसका अधिग्रहण रद्द हो जाता है और उसका लाभ भूमि अधिग्रहण कानून में मिलता है। यह लाभ करखियाव गांव और आसपास के कोलसला क्षेत्र के लोगों को क्यों नहीं दिया गया, ये मैं सवाल करता हूँ। तो संजय जी वो तो कह रहे हैं कि हमने प्रॉपर मुआवजा दिया है, सबको दिया है, कहीं किसान बोल भी नहीं रहे। अरे किसान तमाम बोल रहे हैं, लाठिया खाएं। आप जानते हैं कि चंदन जी, लाठिया भी
किसान खाए हैं और किसानों को भर्ती भी कराया गया है, किसानों को धमकाया भी जाता है और किसान हाई कोर्ट का चक्कर भी लगा रहे हैं। ये आप बड़ा बयान दे रहे हैं कि उनको मतलब बयान दे रहा हूँ मैं, पूरे होशो हवास में बयान दे रहा हूँ कि किसान आज भी इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में वो लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या वो जबरदस्ती फैक्ट्री लगाई गई वहाँ पे? अब देखिए, यूपी सीडा एक्ट के तहत अगर आपने अधिग्रहण किया और 6 साल तक किसानों ने ज़मीन नहीं दिया, 1998 की ये कंपनी आई हुई थी, 2001 में इसका उद्घाटन हुआ था और कंपनी नहीं, ये सीडा द्वारा तमाम कंपनियां लगाई गई थी। तो 2001 के बाद जिन किसानों की ज़मीन नहीं ली गई 2021 तक, उसको उस एक्ट के तहत लिया ही नहीं जा सकता है। कई जगह ऐसे मामले रद्द किए, हाईटेक सिटी का मामला इसी के तहत रद्द हो गया है। आज भी आप जानते हैं, वहाँ देखिए जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज वाला है मामला रद्द पड़ा हुआ है, मोहन सराय बाईपास का मामला रद्द पड़ा हुआ है। तो वहाँ कैसे एक बैग हो गया? संजय जी, आपने जो बात कही, हो सकता है उसके बारे में आपको जानकारी हो। इसके पहले जब यूपीए की सरकार थी तो न आप मंदिर पे भी मैं जाना चाहूँगा। नहीं, मंदिर से क्या दिक्कत है? सपा भी बोलती है मंदिर बनवा रहे हैं, कांग्रेस भी बोलती है, तो मंदिर से तो रोजगार ही मिल रहा है। ना सुनिए, आप बताइए, देखिए, मंदिर आस्था का विषय है, रोजगार का विषय नहीं है। मंदिर पर्यटन नहीं है, मंदिर श्रद्धा है, वहाँ जाएंगे। नहीं, वो तो ठीक है, प्रधानमंत्री जी का कहने का मतलब है दोनों काम हो गया ना, रोजगार भी। सुनिए, आप प्रधानमंत्री के प्रवक्ता बन के बात मत किया करिए। हम प्रवक्ता नहीं है। सुनिए, मेरी बात सुनिए, जनता की बात सुनिए। हमारे कहने का मतलब कि मंदिर श्रद्धा का विषय है, उसमें 2 चीज़ें लागू हैं। एक लाइन में लग के जाएगा, बिना पैसे का धक्का खाता हुआ दर्शन करेगा। एक शायद चार्ज कटाता है 400-500 रुपये का, उसे ससम्मान वहाँ दर्शन कराया जाता है। ये मंदिर का विषय है, ये मंदिर का विकास हुआ है। काशी विश्वनाथ ने कभी ऐसी आज्ञा दिया था? किसी वेद पुराण में ऐसा उल्लेख है? एक बात बताइए, यूपीए की सरकार थी, 10 साल रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो तब ये क्यों कार्य नहीं किए गए मंदिर के लिए? सपा ने मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य। बताइए, यूपीए की सरकार ने रोजगार दिया, यूपीए की सरकार ने विकास किया। मैं बताता हूँ, यूपीए का इतिहास सुनना चाहते हैं? पिछले 10 साल में भूमि अधिग्रहण कानून बनाया गया। उस कानून के तहत किसानों को 1 रुपये की ज़मीन का 4 रुपये दिया जाता है। RTI एक्ट लागू किया गया, उसके तहत गरीब के बच्चे को 25% शिक्षा मुफ्त मिलती है। RTE बनाया गया, राइट टू एजुकेशन। और एक जो है कि जिसके तहत 5 किलो अनाज बांट रहे हैं, वो कानून किसने बनाया था? वो कानून तो जो है कि यूपीए की सरकार ने बनाया था। इनका कोई ऐसा कानून आप बता दीजिए जिसके तहत पूरे 7 साल में जनता को लाभ पहुंचा है। इन्होंने किया क्या? इन्होंने नोटबंदी किया। नोटबंदी से किसको लाभ हुआ? क्या काला धन आ गया देश में? चुनाव के पहले काला धन लाएंगे, काला धन टाई फिस हो गया। फिर कहे 15 लाख देंगे, 15 लाख टाई फिस हो गया। फिर कहे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने सरकार। तो इतना जब कहाँ चली गई? इतनी जब अच्छाई थी, कांग्रेस क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में स्टैंड कर पा रही है? कांग्रेस स्टैंड कर रही है। कांग्रेस का आप जानते हैं, हम आपको बता दें, राजीव गांधी की हत्या होने के बाद कांग्रेस की जो जड़ थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। और कैसे जो गठबंधन की राजनीति चली, इसमें क्षेत्रीय दलों का विकास हुआ। और आज भी उत्तर प्रदेश में, पूरे होशो हवास के साथ मैं कह रहा हूँ, आज भी उत्तर प्रदेश में जितने कल कारखाने जिसको ये लोग बेच रहे हैं, 11 को अखिलेश ने बंद किया, 21 कारखाने चीनी मिलों को मायावती ने बेचा और ये निजीकरण कर रहे हैं। वो बनाया किसने? प्राथमिक उपचार केंद्र काशी विद्यापीठ या तमाम जगह सब कांग्रेस बनाई है। DLW कांग्रेस बनाई 1956 में। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, बेचना नहीं है, उसको बेचना नहीं है। वो देखिए PP मॉडल से कर रहे हैं। अपना कैसे सरकारी बनाए, ये बता दीजिए चंदन जी। पूरे भारत में कितना सरकारी बना है? अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड हो तो मुझे बता दीजिए। बनारस के रेलवे स्टेशन देखिए, मड़ुआडीह कैंट, कितना बदलाव हुआ है। अब क्या ये नहीं मान? सुनिए हमारी बात। 5 रुपये का टिकट, 5 रुपये का टिकट कांग्रेस के ज़माने में 50 रुपये तक इनके ज़माने में बिका है। और कितना रेट बढ़ाया गया। जेब काटेंगे 10 गुना, इसको जेब काटना ही कहते हैं। आम जनता की जेब काटी जा रही है, गैस के नाम पे काटी गई। वो विकास हुआ तो पहले से कार्य था। और पुलों की बात मैं कर दो, मुलायम सिंह यादव जो है किसान पुत्र हैं, और मैं जो है कह रहा हूँ कि उन्होंने पुल उद्घाटन किया था, लेकिन मायावती ने उसे रोक दिया। फिर उसे हम लोगों ने संघर्ष करके सराय मोहना, पिशौर,
कोरौत सामने घाट के पुल को हम लोगों ने संघर्ष करके बनाया है। उसको मोदी ने नहीं बनवाया है कि इन्होंने उद्घाटन कर दिया, उसको संघर्ष करके हम लोगों ने बनाया है। और आज भी उस क्षेत्र की जनता जानती है कि ये पुल संघर्ष समिति का काम है कि इसको उन्होंने बनाया है। देखिए संजय जी, आप वरिष्ठ हैं, तो हम आपसे ये सवाल पूछेंगे कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने बनारस में कॉरिडोर बनाया, भव्य मंदिर बनाया, हमने रिंग रोड का सौगात दिया, हमने बेहतर फ्लाईओवर दिए, हमने स्टेशंस को चमकाया, हमने गलियों को चमकाया। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने रोजगार का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, लोगों को रोज 148 चीनी मिले उत्तर प्रदेश में स्थापित किया। कांग्रेस ने प्राथमिक उपचार केंद्र बनाया। कांग्रेस ने रेलवे का इतना बड़ा ढांचा। योगी जी तो बोलते हैं चीनी मिलें बंद थी। चीनी मिलें बंद कहाँ थी? योगी जी ने खुद बंद कर दिया है। जो 6 महीने कोई चीनी मिल चलती है, क्या कारण है? उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती होना क्यों बंद हो गई? 32 साल से उत्तर प्रदेश में कौन है? 32 साल से भाजपा, बसपा और सपा ने राज्य किया है। अगर उत्तर प्रदेश के विकास का कोई सबसे बड़ा द्रोही है तो यही 3 दल हैं, और उत्तर प्रदेश में विकास करने वाली पार्टी एकमात्र पार्टी कांग्रेस थी। और वो जो आएगा, कांग्रेस का जमाना आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, जल्द ही ये दल उत्तर प्रदेश से भाग खड़ा होंगे। कैसे माना जाए? कांग्रेस तो पिछली बार यहाँ सुपड़ा साफ था, बनारस में एक भी सीट पे जीत नहीं। बनारस में तीन जगह जो हमारे विधानसभा है, कांग्रेस दूसरे नंबर पे थी, आप देख लीजिए। और बनारस में कांग्रेस हमेशा दूसरे नंबर पे ही रहती है। लोकसभा में 2 दल मिल के लड़े, तब हमारे नेता जो है तीसरे स्थान पे गए। कोई एक दल तो मिल के लड़े। हमने पहले ही कहा कि राजीव गांधी की हत्या जिस तरह से हुई, उसके बाद से कांग्रेस का संगठन कमज़ोर हुआ है। उस संगठन को मजबूत करने के लिए एज ए कांग्रेस वर्कर और हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। और आने वाला समय बताएगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ही आएगी और कांग्रेस ही उत्तर प्रदेश का विकास करेगी। हमारा एक और सवाल है कि जैसे प्रधानमंत्री जी लगातार अपने भाषणों में कहते हैं कि एक परिवार ने पूरे देश का कबाड़ा किया, एक परिवार ने राज किया 70 साल तक, सब बर्बाद किया। और आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने उतना काम नहीं किया, सपा ने उतना काम नहीं किया, तो फिर किसने क्या कबाड़ा किया? पूरा बकवास है। एक परिवार ने कभी 70 साल राज नहीं किया। 52 साल कांग्रेस ने राज किया, शेष गठबंधन की राजनीति का राज रहा। ये लोग भी मिल तो 22 साल राज किए हैं, 22 कंपनियां स्थापित किए, 22 कोई अपना काम गिना दे। इनके राज्य में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनवा रहे थे तो कश्मीर से ब्राह्मण मार के भगाए जा रहे थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण हुआ था, उस समय क्या हुआ? कंधार विमान कांड किनके सरकार में हुआ है? आप ये बताइए। संसद पे हमला किनके सरकार के बीच में हुआ? पुलवामा का हमला किनके सरकार के बीच में हुआ? कांग्रेस की दाज देंगे। केवल देश जो है, देशभक्ति का चोला पहनने से देशभक्त कोई बन नहीं जाता है। देशभक्त बनने के लिए बलिदान देना पड़ता है। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये कई साल जेल में बंद रहे हैं। कोई भाजपा का नेता बताइए जो 2 साल जेल में बंद रहा हो? सावरकर बनते, लेकिन उन्होंने 5 बार माफ़ी मांगा। कोई कांग्रेस का नेता बताइए जो माफ़ी मांग के आया हो बाहर? वो तो कहते हैं कांग्रेस करती थी, आप कहते हैं वो गलत है। इतिहास क्या है, सत्य क्या है, लेटर हेड क्या है क्रांतिकारियों का, उसके आधार पे मैं बयान दे रहा हूँ। क्रांतिकारियों का जो लेटर हेड होता है उसको पढ़िए, उसमें क्या लिखा है। जवाहरलाल नेहरू 10 साल जेल में बंद रहे, महात्मा गांधी 13 साल 6 महीने तक जेल में बंद रहे, सावरकर 1910 से लेके 1921-20 तक जेल में बंद रहे, लेकिन 5 बार माफ़ी उन्होंने मांग लिया। और हिंदुत्व की रचना जो है 1892 में चंद्रनाथ बसु ने एक उपन्यास में हिंदुत्व शब्द लाया था। कोई वेद पुराण और ये कह लीजिए कि गीता, हमारे रामायण महाभारत कहीं भी हिंदुत्व लिखा है? ये क्या बकवास है। हमारा जो सनातन धर्म है, जिसका मतलब होता है न कोई अंत न आरंभ। सनातन धर्म अजर है, अमर है, उसका कोई अंत नहीं है। हम सनातनी हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम धर्म के लिए बहुत कार्य करते हैं, हमने मंदिर बनवाया, हमने विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया, अब हम मथुरा पे भी बनवाएंगे। तो धर्म का अर्थ बता देते हैं। धर्म द्विधाव से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अच्छाई ग्रहण करना। अच्छाई ग्रहण क्या होती है? अच्छाई मतलब गरीब दीन दुखियों की सेवा करना। अगर कोई सरकार दीन दुखियों को रोजगार नहीं दे पा रही है, 5 किलो राशन देकर उनको जिलाने का दावा कर रही है और बड़ा बड़ा फोटो छपवा रही है, झोले पर दे रही है, 5 किलो दे रहे हैं, 5 किलो दे रहे हैं, हमारा धर्म क्या कहता है? किसी की मदद कर दे तो शोर न होने पाए, न उसकी आत्मा को ठेस पहुंचेगी। 5 किलो दे के आप शोर मचा रहे हैं तो उनका तो अपमान कर रहे हैं आप। बिल्कुल। तो हम इस समय शिवपुर विधानसभा में लोगों से बातचीत कर रहे थे। इसमें
लोगों का मानना है कि कई लोगों का मानना है कांग्रेस अच्छी है, कई लोगों का मानना है बीजेपी, तो कई लोगों ने सपा के पक्ष में भी अपनी बातें कही। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।